आज हम ह्यूमन एनाटॉमी का नर्वस सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम इस तरह से हमारा पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, लाइन दिखाई दे रही होंगी। इसी तरह से हमारे पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम फैला होता है। नर्वस सिस्टम एक तरह से बाहर तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैला होता है, जो कि बॉडी के सारे ऑर्गनों से कनेक्ट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के पास पहुंचता है। एक कनेक्शन होता है, मतलब मेरे ऐसे मान सकते हैं जैसे हमारे सारा का सारा घर का एक चाबी के पास चाबी होती है घर में, मेन चाबी, उस पर कनेक्शन होता है। इसी तरह से हमारा क्या होता है, ब्रेन के पास कनेक्शन होता है पूरी बॉडी के नर्व्स का। तो आइए हम नर्वस सिस्टम इस तरह से देखा जाता है, दिखाइए इस तरह से हम देख सकते हैं। पहले से नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम के बारे में डीपली जानकारी लेंगे। तो नर्वस सिस्टम हमारा सबसे पहले क्या कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है बॉडी का, विच इज द मेड ऑफ द सिमिलर यूनिट ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ नर्व सेल। क्या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी का हमारा सिस्टम होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, नर्व सेल से। हमें हिंदी में पढ़ेंगे इसको। तंत्र का तंत्र की कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहलाती है? न्यूरॉन्स कोशिकाएँ कहते हैं। ठीक है, देखो, यदि आपसे कोई पूछता है कि नर्वस सिस्टम की ना सबसे फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, तो हमारी उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होती है नर्व। और एक नर्व एक से लेके दूसरी नर्व जुड़ी होती है। नर्व नर्व मिलके हमारा क्या बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है। तो इसी तरह से ये लिखा हुआ हमारा लाइन, नर्व सेल्स इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब न्यूरॉन कोशिकाएं तंत्र का तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या हुआ, इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब संरचना बनाना, क्रियात्मक जो क्रिया करती है उसके लिए काम करती है। फिर हमारा क्या है, पर हमारा सबसे इनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम दो पार्टों में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम मतलब सेंसरी से समझ में आ रहा है, सेंसरी मतलब सेंस करना, किसी भी चीज़ को हम क्या करना, सेंस करना। और दूसरा मोटर नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, मोटर नर्वस सिस्टम मतलब ये किसी भी चीज़ को क्या है, एक स्थान से ले आने का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इस तरह से देखो, सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम बस ये होता है कि सेंसरी नर्वस सिस्टम कैरी द सिंगल्स फ्रॉम द बॉडी स्किन मसल्स टिश्यू बोन्स एंड सेंड टू ब्रेन। मतलब हमारा कोई भी, जैसे कि हमारे हाथ में पिन चुभी, तो पिन चुभी का मैसेज है ना, जो ले आके हमारे ब्रेन के पास देगी। ब्रेन क्या करेगा, उस मैसेज को किसके द्वारा लौटाएगा, मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा लौटाएगा। सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम बस इतना होता है कि जो हमारे सिंगल्स को कैरी करेगी, पर कैरी करके फिर हमारे ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। ब्रेन हमारा इसका एक्शन देगा मॉडर्न नर्वस सिस्टम को। मॉडर्न नर्वस सिस्टम द कैरी सिंगल्स इम्पल्स को फ्रॉम द ब्रेन सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के पार्ट, जैसे कि हमारे हाथ में पिन चुभी तो हमारे बॉडी में हमारा सेंड गया मैसेज, सेंसरी नर्वस सिस्टम लेके गया। फिर वहाँ से ब्रेन ने हमारा क्या करा, मैसेज भेजा, नहीं वही मैसेज भेजा मॉडर्न नर्वस सिस्टम के द्वारा कि हमारा पिन चुभ रही है, हाथ हटाओ वहाँ से। तो हमारा क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारा ये हाथ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये हाथ है, ठीक है भैया, तो हमारे हाथ के अंदर क्या कर रहा है, हमारे अंदर इसके अंदर पिन चुभ रही है। तो पिन चुभी तो हमारा क्या पहुँचाएगा, सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम है कि ब्रेन के पास, हमारे किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। और ब्रेन क्या करेगा, हमारा ब्रेन क्या करेगा, इस मैसेज को क्या करेगा, कैरी करेगा। कैरी करने के बाद में क्या करेगा जी, पहुंचाएगा किसके पास, मोटर नर्वस सिस्टम के पास। किसके पास, मोटर नर्वस सिस्टम के साथ। और मोटर नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमें उसका मैसेज देगा। क्या देगा, मैसेज देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम होता है। ब्रेन हमारा क्या, स्पाइनल कॉर्ड और इसमें होते हैं। देखो, इसमें क्या होगा जी, हमारे मैंने जो नर्व सेल्स होती हैं हमारे, एक जी नर्व सेल बताई गई, ये नर्व सेल्स होती हैं जो हमारे एक नर्व सेल से मिलके बना होता है, ये नर्वस सिस्टम बना होता है। पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक नर्व सेल हमारी एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो हमारा क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, संरचना बना लेती है नर्व का। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, नर्वस सिस्टम हमारा में क्या, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम का। एंड नर्वस सिस्टम हमारा जी जो हमारा दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सिस्टम, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। आगे चल के देख, आगे चलें तो हमारे नर्वस सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा गया है, कैटेगराइज किया है। नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा गया है, पहले CNS और PNS पे। कौन कौन से पे, CNS और PNS। तो CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने
दो भागों में बांटा है। ब्रेन सबसे पहले कौन सा, ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने पीछे दिखाई थी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन सी है हमारी, ब्रेन जी हैगा और फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड जी है, ठीक है। फिर हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमारे दो भागों में बांटा हुआ है फर्दर, सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब होता है स्वयं, और नोमैटिक मतलब जो हमारा, ऑटोमेटिक मतलब जो अपने आप होता है उसको बोलता है ऑटोनॉमिक। अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से डीपली इसको। चलो अब हमारा क्या होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम को हमारा क्या करा है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पेरीसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वर्क इन एनर्जी कंडीशन एवरी वर्क इन नॉर्मल कंडीशन। आगे पढ़ते हैं बच्चों। इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया। क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में बांटा गया फर्दर हमारा, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस को कितने में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। पीएनएस को किसमें बांटा गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों पर बांट दिया। हमारा सबसे पहला कौन सा होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आओ अब पढ़ते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यस राइट, विच कैन बी एन द टेक द इंफॉर्मेशन बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर। मतलब जी क्या करता है हमारा, क्या करता है जी, हमारे दोनों मैसेजों को लाएगा और भेजेगा। मतलब हमारा जैसे कि एक तरह से माने जैसे कि किसी ने छांटा एक में दिया, कोई दोस्त है कोई भी लड़ाई हुई, हमने एक छांटा दिया, उसने दूसरा छांटा उसने उधर से लौट के दिया हमें, तो वो क्या होगा, एक तरह से एक्शन और रिएक्शन। इसी तरह से हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है, ये एक्शन को भी ले जाएगा और रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ें तो देखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक भाग होता है जो दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स को संदेशों को ले जाने का काम करता है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा आया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज द मेड अप नर्व विच आर द कनेक्टेड टू इन द स्किन और सेंसरी ऑर्गन। स्केलेटल मसल किससे जुड़ा होता है, ये स्केलेटल मसल से और सेंसरी स्किन से और नर्व से ऑर्गन से मिला होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कई प्रकार के नर्व से मिलकर बना होता है और ये क्या होते हैं, जो कि हमारी त्वचा के संवेदनशील अंगों को मांसपेशियों से जोड़कर रहता है, ठीक है। और फिर हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और कंट्रोल, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास में कंट्रोल होता है। सोमैटिक हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे कंट्रोल है। जैसे कि हमें क्या करना है, हाथ हिलाना है तो हमारा हाथ हिल रहा है, हमें आँखें मटकाना है आँखें हिल रही हैं, हमें मुंह मटकाना है तो मुंह मिल रहा है हमारा, पैर मटकाना है तो पैर हिल रहा है, तो इसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दिस इज योर इम्पोर्टेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, योर इम्पोर्टेंट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखो समझ में आ रहा है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने देखा ये अभी कार आने लगी है, ऑटो मोड पर डालते हैं वो अपने आप चलती रहती है, हमें कोई स्टीयरिंग मंगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। अच्छा ऑटो नर्वस सिस्टम हम देखें, ऑटो नर्वस सिस्टम इज द विच आर द मेड ऑफ द मैनी नर्व वट दे आर द क्या होती है, नॉट आवर कंट्रोल, ये तो वर्क तो ऑटोमेटिकली। मतलब ये क्या होती है, ऑटो नर्वस सिस्टम कई छोटी छोटी सी नर्वों से मिलकर बना होता है, ये हमारे बस में नहीं होता, हमारे बस में नहीं होता, ये हमारे बस में नहीं होता, अर्थात अपनी कार अपने आप करती है। जैसे कि हमारा जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट को हम रोक सकते हैं कि भैया 1 मिनट के रुक जा, थोड़ा सा मुझे काम करना है, ऐसा तो नहीं है, हार्ट हमारा नहीं रुकेगा। इस तरह से हमारा क्या है, जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, जैसे मैंने कहा लिवर से 1 मिनट रुक जा भैया मुझे काम करना है, ऐसा तो नहीं रुकेगा जी। क्या होते हैं ऐसे सिस्टम जो क्या होते हैं, ऑर्गन और बॉडी के ऑर्गन जो क्या होते हैं अपने आप काम करते हैं और इसको क्या करते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं, वो ऑटोनॉमस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। पर ऑटोनॉमस सिस्टम को हमारे क्या होता है, दो भागों में बांटा गया था हमने, कौन से में बांटा गया था, सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, कौन सी में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पेरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। एनएस का मतलब बेटा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, सिंपैथेटिक बल ओनली वर्क फॉर इमरजेंसी कंडीशन। जैसे देखो इमरजेंसी कंडीशन मतलब जैसे कि आपके पीछे कुत्ता दौड़ा बेटा, तो कुत्ता दौड़ा तो आपको क्या होगा, आपके ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट आ जाएगा। आपको कुत्ते की आवाज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही होगी, तो उसमें क्या हो रहा, क्या होगा
कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा क्या बॉडी की तुम्हारा काम करना चालू कर देती, तो बॉडी काम करना चालू करेगी ना, तो तुम्हारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाता। तो तुम्हारे हार्मोन्स जो भी हैं उनकी क्या होता है, उनका इनबैलेंस होने के कारण तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हारा काम करने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है, तो आपको डर लगने लगता है, तो इसी काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका क्या होता है, इज मेड अप, किससे बना होता है, 30 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर हमारा अब आते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क इन नॉर्मल कंडीशन। वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है नॉर्मल कंडीशन में, सामान्यता अवस्था में आप अपने आप काम करता रहता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में मेड अप किससे में लगा होता है, 13 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से। ये जीपैड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, तो हमारा किससे मिलकर बना होता है, कितने पेयर होते हैं उसमें, 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के, ठीक है। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन क्या होता है भैया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रेन क्या होता है सबसे पहला बात, ठीक है भैया, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन देखो, ब्रेन हमारा दो पार्ट होते हैं ब्रेन, एक पार्ट जो हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा। तो हमारा ब्रेन के क्या होता है भैया, दो पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। एक होता है जो हमारा राइट, जो हमारा क्या होगा भैया, राइट हेमीस्फेयर हो गया। हेमीस्फेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आधा बना हुआ है, फुल बना होता है, पूरा स्पेयर बोलते हैं हम इसको। और हेमीस्फेयर किसे बोलते हैं हम, जो हमारा आधा होता है, जैसे कि ये हमारा आधा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमीस्फेयर। दो हेमीस्फेयर से तो मिलकर बना हुआ है, देखो ये बन गया हेमीस्फेयर, से देखो ये बन गया दो हेमीस्फेयर। तो लेफ्ट हेमीस्फेयर और राइट हेमीस्फेयर। और पर ये किससे जुड़ा रहता है, इन दोनों के दोनों कनेक्टेड विद द किससे, कॉर्पुलम कर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है भैया। अपन हिंदी में पढ़ते देखो क्या होता है कि मस्तिष्क के दो भाग से मिलकर बना होता है, और जो दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, करपुलस। चलो, पर हमारा क्या प्रोटेक्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन को हमारा प्रोटेक्ट कैसे होता है, ये ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे होता है, ब्रेन हमारा प्रोटेक्ट कैसे होता है, ब्रेन इज द प्रोटेक्ट बाय द मैनी लेयर्स। मैनी लेयरों से मिलकर बना, मैनी लेयरों से प्रोटेक्ट रखता है, हमारा कवर रखता है। ब्रेन हमारा ऐसा बॉडी का ऑर्गन है कि इतना नाजुक है कि वो जल्दी छूट आ सकती है। हम इसके, यही हमारी बॉडी को चलाने का दाता है, भगवान मान सकते हैं अपन। यदि ही खराब हो गई तो हमारी बॉडी का कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आउट होने में तभी तो कहते हैं भाई हेलमेट लगाया करो, तो इससे क्या हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। एक्सीडेंट में यदि हमारा ब्रेन क्या तो हमारा डैमेज हो जाएगा बॉडी। तो सबसे पहले आउटसाइड ऑफ ब्रेन है प्रेजेंट थ्री मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द प्रोटेक्ट द यन बियर। तो सबसे पहले कौन सी है, डूरा मैटर, अर्चोनाइड, फिर पीएम मैटर। पीएम मैटर आप कह सकते हो, पीएम मैटर हमारे क्या सबसे निचली भाग होता है, जैसे ये हमारा यहाँ से गिने तो सबसे पहले हमारा पीएम मैटर होगा, फिर अर्चोनाइड मैटर होगा, फिर हमारा डूरा मैटर होगा। ये हमारे 3 लेयर होते हैं, पहले ये डू होगा, ये हमारा ए होगा, ये हमारा पी होगा, तो पैरामीटर होगा। अच्छा, फिर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में बात करें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में क्या करें, ये 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा, हिंड ब्रेन होगा। फिर फोर ब्रेन के हमारे क्या होता है, फोर ब्रेन के 3 टाइप होंगे। पहला नंबर का करें सेरिब्रम, फिर हमारा थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। भैया ये सेरिब्रम को इसको डाउट में रखना भैया, सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दोनों अलग अलग पार्ट है, एक ही नहीं है। ये सेरिब्रम है और सेरिबेलम, तो 3 पार्ट होंगे कि सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसको ऐसे याद करो, CTH मतलब C मतलब सेरिबेलम, T मतलब थैलेमस, H मतलब हाइपोथैलेमस। फिर हमारा क्या होता है मिड ब्रेन हमारा अकेला होता है, ये इकलौता है मिड ब्रेन, इसके कोई पार्ट नहीं होते मिड ब्रेन। फिर हमारा होता है हिंड ब्रेन में क्या होता है, हिंड ब्रेन में पॉन्स, फिर हमारा मेडुला होगा, मेडुला ओब्लिगेंटा और फिर हमारा सेरिबेलम, जो हमारा सेरिबेलम है, ये बेलम, वो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, ओके ठीक। देखो पर वर्किंग ऑफ ब्रेन भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्किंग ऑफ ब्रेन की वर्किंग कैसे होती है देखो जरा। वर्किंग ऑफ ब्रेन क्या होता है, वर्किंग सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम का काम क्या होता है, डील विद द सेंसरी नर्व फ्रॉम एन वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होंगे उसके लिए हमारा क्या होता है, सेरिब्रम का काम होता है। कंट्रोल व्हाट इज द स्पीकिंग मतलब एंड कंट्रोल योर एक्सप्लेनेशन, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है, सेरिब्रम के पास।
फिर हमारा आता है थैलेमस। क्या होता है भैया थैलेमस में क्या होगा, थैलेमस इज द थैलेमस इज द स्टैंड फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्टेशन होता है इन्फॉर्मेशन का, मॉडर्न नर्वस सिस्टम सेंसिंग नर्वस सिस्टम एंड मीन्स सेंड द इन्फॉर्मेशन को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब क्या होता है, स्टेशन होता है ये किसका, सेंसिंग नर्वस सिस्टम और मॉडर्न नर्वस सिस्टम का। फिर हमारा आता है मिड ब्रेन। चलो भैया मिड ब्रेन क्या होता है, हाँ सॉरी, हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट इज द मेंटेन जी हमारा मेंटेन करके रखता है टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम होता है, हाइपोथैलेमस हमारा ये ऐसा इस तरह से प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस ऐसे ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन के ना यहाँ से छोटे से होता है, इस तरह से हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। मिड ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आइस, किसके मूवमेंट को, आई के मूवमेंट को, कनेक्टेड ब्रेन टू एंड द हिंड ब्रेन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। चलो इन ब्रेन क्या होता है भैया, इन ब्रेन हमारा 4 पार्ट। इन ब्रेन इट इज़ द कंट्रोल द बॉडी बैलेंस और पॉन्स हेल्प द क्या होता है, हेल्प टू इन द स्लीपिंग प्रोसेस